सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। सवाल जिसने आज पूरे देश के इंटरनेट यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में 6 महीने तक फ्री इंटरनेट देने वाली है? ठीक उसी तरह जैसे 2016 में रिलायंस जियो ने देश को हिला दिया था, क्या भारत एक बार फिर डिजिटल क्रांति के दरवाजे पर खड़ा है? और क्या इस बार साथ है भारत की अपनी कंपनी बीएसएनएल, जो मिलकर आसमान से इंटरनेट बरसाने की तैयारी में है? यह सिर्फ खबर नहीं, यह एक मिशन है। भारत का डिजिटल आकाश मिशन। 6 नवंबर 2025 मुंबई के मंत्रालय भवन में एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर स्याही लगी। महाराष्ट्र सरकार और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई साइन हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन रेयर एक साथ मंच पर थीं। यह सिर्फ एक साइन नहीं था, यह एक नए भारत की डिजिटल उड़ान का शुभारंभ था। फडणवीस ने कहा, यह हमारे डिजिटल महाराष्ट्र मिशन का गेम चेंजर होगा। अब इंटरनेट सिर्फ शहरों का हक नहीं रहेगा, यह गांव गांव की हकीकत बनेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि पहले फेज में गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जिलों में ग्रामीण संस्थानों, स्कूलों, अस्पतालों, पंचायत भवनों और सामुदायिक केंद्रों में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। ना केबल, ना टावर, सिर्फ एक छोटा डिश एंटीना जो सीधे आसमान से सिग्नल पकड़ेगा। यह है वह तकनीक जो इंटरनेट को जमीन से नहीं, अंतरिक्ष से लाएगी। महाराष्ट्र बना पहला राज्य, लेकिन अब बाकी भारत भी तैयार करो। महाराष्ट्र के बाद खबर यह है कि कम से कम 11 राज्य स्टारलिंक और बीएसएनएल के साथ बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह साझेदारी सिर्फ इंटरनेट सर्विस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बीएसएनएल के मौजूदा ग्राउंड नेटवर्क और स्टारलिंक के लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को जोड़कर एक ऐसा हाइब्रिड नेटवर्क बनाया जाएगा जो न सिर्फ गांवों बल्कि पहाड़ी और सीमाई इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह डिजिटल छलांग सबसे पहले आपके गांव, आपके घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो लाइक करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। दरअसल सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि बीएसएनएल और स्टारलिंक मिलकर देश के 18,000 से ज्यादा रिमोट लोकेशंस में नेटवर्क कवरेज की योजना बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को डिजिटल स्काईनेट भारत नाम दिया गया है। बीएसएनएल अपने पुराने टावरों को अपग्रेड करेगा, जबकि स्टारलिंक सिग्नल्स आसमान से डेटा ट्रांसमिट करेंगे। यानी अब भारत का नेटवर्क न केवल जमीन पर चलेगा बल्कि आसमान से भी कनेक्ट होगा। 2025 में भारत सरकार ने स्टारलिंक को जीएमपीसीएस लाइसेंस यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट की अनुमति दी। यह वह लाइसेंस है जो किसी विदेशी कंपनी को भारत में सीधे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने की अनुमति देता है। और इस लाइसेंस के पीछे एक और भारतीय नाम था, बीएसएनएल। दरअसल स्टारलिंक की भारत एंट्री में बीएसएनएल एक रणनीतिक पार्टनर के रूप में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से रूरल इंटरनेट मिशन चला रही हैं। यह गठबंधन भारत के टेलीकॉम सेक्टर की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आपको याद होगा 2016 जब रिलायंस जियो ने फ्री इंटरनेट दिया था, पूरे देश में डिजिटल तूफान मच गया था। अब 2025 में वैसा ही माहौल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इंटरनेट आकाश से उतरेगा। सरकार ने स्टारलिंक को मंजूरी देते ही भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। जियो, एयरटेल और वीआई जैसी बड़ी कंपनियां अब नई रणनीतियां बना रही हैं, क्योंकि अब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी टावर और केबल की दुनिया से नहीं बल्कि स्पेस से उतरेंगे। कहा जा रहा है कि स्टारलिंक की इंटरनेट स्पीड 100 एमबीपीएस से लेकर 600 एमबीपीएस तक जा सकती है। अब बात करते हैं भारत के पुराने योद्धा बीएसएनएल की, जिसे कभी भारत की डिजिटल रीढ़ कहा जाता था। एक वक्त था जब बीएसएनएल देश के हर गांव में फोन की घंटी बजाता था, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के आ जाने से यह कंपनी धीरे धीरे पीछे छूट गई। लेकिन अब कहानी पलट रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने बीएसएनएल को स्टारलिंक के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क के तहत जोड़ दिया है। दोनों कंपनियां मिलकर देश के पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों जैसे लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार में संयुक्त रूप से सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क बिछाने वाली हैं। बीएसएनएल अपने ग्राउंड स्टेशन और कंट्रोल रूम मुहैया कराएगा,
जबकि स्टारलिंक अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट लिंक देगा। यानी भारत की देसी ताकत और मस्क की अंतरिक्ष तकनीक एक साथ मिलकर नया नेटवर्क यूनिवर्स बना रहे हैं। कैसे काम करेगा यह नेटवर्क? एक साधारण सा डिश एंटीना आपके घर की छत पर लगाया जाएगा। यह एंटीना सीधे आसमान में 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते सैटेलाइट से सिग्नल लेगा। फिर वह सिग्नल एक वाईफाई राउटर से आपके घर में इंटरनेट के रूप में फैल जाएगा। ना कोई वायरिंग, ना इंजीनियर बुलाने की जरूरत। प्लग एंड प्ले सिस्टम आप अपने मोबाइल ऐप से खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। बीएसएनएल और स्टारलिंक का यह नेटवर्क ड्यूअल मोड कनेक्टिविटी पर चलेगा। अगर किसी कारण सैटेलाइट सिग्नल कमजोर पड़ता है तो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क तुरंत बैकअप लेगा। यह हाइब्रिड मॉडल भारत को एक 100% नेटवर्क कवरेज देने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। स्टारलिंक की नई किट में ऑटो हीटिंग फीचर है। अगर बारिश या बर्फबारी हो तो डिश अपने ऊपर जमी बर्फ को खुद पिघलाएगी, यानी नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा। यह साझेदारी भारत को क्या देगी? देश के हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट, आपदा के समय में भी कनेक्टिविटी, रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन, तटीय निगरानी और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद, और सबसे बड़ी बात, डिजिटल इंडिया अब आसमान से जुड़ेगा। दोस्तों, सवाल यह है कि जब पूरी तरह से यह लॉन्च होगा तो क्या बाकी कंपनियां टिक पाएंगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत इस बार सिर्फ उपभोक्ता रहेगा या डिजिटल क्रांति का निर्माता भी बनेगा? दूसरी तरफ सरकार बीएसएनएल को अपने कंधे पर बिठाकर आगे बढ़ा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बीएसएनएल ने 15 नवंबर तक एक ऐसा ऑफर लॉन्च किया है जो आने वाले वक्त में इंटरनेट मार्केट का चेहरा बदल सकता है। इस प्लान के तहत बीएसएनएल अपने चुनिंदा राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में एक में इंटरनेट रीएक्टिवेशन प्लान चला रही है। इस योजना में सिर्फ ₹1 में पुराने बीएसएनएल सिम को दोबारा चालू किया जा सकता है और ग्राहकों को शुरुआती 500 MB तक फ्री डेटा मिलेगा ताकि वे नए नेटवर्क की टेस्टिंग कर सकें। सूत्रों का कहना है कि यह प्लान दरअसल स्टारलिंक बीएसएनएल अलायंस टेस्ट रन का हिस्सा है। मतलब जहां स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस पूरी तरह चालू नहीं हुई है, वहां बीएसएनएल इस ₹1 वाले ऑफर के जरिए नेटवर्क तैयार कर रही है। यह सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें डिजिटल भारत, अफोर्डेबल भारत का सपना बस अब कदमों की दूरी पर है। महाराष्ट्र के बाद अब हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ओडिशा और सिक्किम में भी बीएसएनएल और स्टारलिंक की संयुक्त टीम काम कर रही है। नाम दिया गया है डिजिटल स्काईनेट भारत मिशन। इस मिशन के तहत देश के 50,000 से ज्यादा स्कूलों, पंचायत भवनों और ग्रामीण अस्पतालों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट नोड्स लगाए जा रहे हैं। यानी अब वो जमाना खत्म जब कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता था क्योंकि उसके गांव में नेटवर्क नहीं था। अब पहाड़ों से लेकर समुद्र तट तक इंटरनेट सिर्फ सिग्नल नहीं बल्कि समान अवसर लेकर आ रहा है। जनता की नजरें कब मिलेगा फ्री इंटरनेट? सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या स्टारलिंक भी जियो की तरह 6 महीने तक फ्री इंटरनेट देगा? अब तक स्टारलिंक की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीएसएनएल के सूत्र बताते हैं कि सरकार के साथ मिलकर एक ट्रायल फेज ऑफर पर चर्चा चल रही है। इस ऑफर के तहत चुनिंदा ग्रामीण और पहाड़ी जिलों में 6 महीने तक बीएसएनएल स्टारलिंक संयुक्त इंटरनेट सेवा फ्री या सब्सिडाइज्ड दरों पर दी जा सकती है। यानी संभव है कि भारत के कुछ हिस्सों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत बिल्कुल मुफ्त से हो। गांवों से लेकर शहरों तक लोगों की प्रतिक्रिया जोरों पर है। किसी ने कहा, अगर आसमान से इंटरनेट बरसेगा तो अब कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। किसी ने लिखा, जियो ने नेटवर्क सस्ता किया था लेकिन बीएसएनएल स्टारलिंक तो इंटरनेट का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। कहीं लोग बीएसएनएल के ₹1 वाले प्लान को देसी जवाब मान रहे हैं तो कहीं एलन मस्क की एंट्री को डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का नया अध्याय बताया जा रहा है। बीएसएनएल जो कभी सरकारी सुस्ती का प्रतीक माना जाता था, अब स्टारलिंक के साथ मिलकर तेजी, इनोवेशन और भरोसे की नई पहचान बना रहा है। यह वही बीएसएनएल है जिसने दशकों तक देश को जोड़ा था। अब वही कंपनी देश को आसमान से जोड़ने जा रही है। भारत में डिजिटल नेटवर्क अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह पहाड़ी चौकियों तक पहुंचेगा जहां हमारे सैनिक हैं,
उन टापुओं तक पहुंचेगा जहां सैकड़ों मछुआरे रहते हैं और उन गांवों तक पहुंचेगा जहां आज तक नेटवर्क नहीं है लिखा आता था। इस साझेदारी के बाद भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी कोने में क्यों ना हो, कनेक्टेड भारत का हिस्सा होगा। दोस्तों, आज से करीब 9 साल पहले जियो ने जो आग लगाई थी, वह अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। बीएसएनएल और स्टारलिंक का यह गठबंधन सिर्फ इंटरनेट की कहानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब भारत कह सकता है, अब नेटवर्क आसमान से उतरेगा और हर गांव डिजिटल भारत बनेगा। तो सवाल अब यह नहीं कि क्या इंटरनेट फ्री मिलेगा, सवाल यह है कि इस क्रांति का फायदा कौन पहले उठाएगा, आप या कोई और। अगर आप चाहते हैं कि भारत